नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज खटखड़, और ये उचाना में आता है। खटखड़ वैसे भी प्रसिद्ध है, क्रांतिकारी गांव है पूरे हरियाणा में। खटखड़ का जब नाम आता है तो लगभग बड़े बड़े सरकारों के कान खड़े हो जाते हैं। तो खटखड़ की बातचीत करें, खाली आंदोलनों में आगे नहीं है, पढ़ाई क्षेत्र में भी खटखड़ गांव सबसे अव्वल है। पूरे हरियाणा प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। रैंक के हिसाब से हम बात करें 80 में। अभिषेक मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। खटखड़ गांव से आते हैं, उचाना विधानसभा क्षेत्र से ही है, हरियाणा राज्य से। मैं सलूट करता हूं इस बेटे को। मैं फिर कहता हूं, असली गुदड़ी के लाल। और गुदड़ी के लाल संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि कीचड़ में ही फूल खिलते हैं। और ये भी सुपरस्टार है, असली गुदड़ी के लाल। +2 तक 10-2 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की इन्होंने। उसके बाद जींद सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई की इन्होंने। किसी प्राइवेट विद्यालय का रुख नहीं किया, किसी बड़े स्कूल में डोनेशन दे के नहीं पढ़े ये। और विगर कोचिंग के HCS DSP के पद पे पहली रैंक पूरे हरियाणा प्रदेश में। राजकुमार खटखड़ जिनके पिताजी ये भी किसान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, मास्टर भी रह चुके हैं ये। माताजी प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर यहाँ पे, और यहीं आसपास गांव में पढ़ाती इंग्लिश की लेक्चरर इनके माताजी। हम अभिषेक की बातचीत करें, मैं सलूट करता हूँ इस बेटे को। पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में की है और यहाँ तक पहुँचे हैं ये। सारी बातचीत इससे करेंगे क्यों रास्ते इतने आसान नहीं। आप समझ रहे हैं रास्ते इतने आसान हैं कि रसगुल्लों की थाली है, रसगुल्ले आ जाएंगे, गपा गप खा लेंगे आप। बहुत लंबा रास्ता है, डगर बड़ी कठिन है, और इसको पार करना भी उससे भी कठिन हो जाता है। पता नहीं कितने पड़ाव आते हैं, कितने सुख दुख आते हैं रास्ते में। लेकिन कहीं न कहीं कई बच्चों का मन विचलित हो जाता है, कई रास्ते में छोड़ देते हैं। लेकिन अभिषेक का टारगेट कुछ लंबा था, और वो टारगेट कहीं पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में नाम रोशन कर दिया खटखड़ गांव का। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। धन्यवाद सर आपका। अभिषेक, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो पहली जो शुरुआती जो शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? शुरुआती तो जैसे गांव से ही थी। पहले मेरी मम्मी ने ही, हमारा स्कूल था वहीं पे पढ़े थे। उसके बाद फिर हम जींद चले गए थे, और जींद मेरी 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से थी। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट PG कॉलेज जींद से थी। उसके बाद मैंने MSc की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये किसने कहा आपको ये IAS IPS की आप तैयारी कीजिए, या फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी देखी, या किसने आपको मोटिवेट कर दिया? नहीं भी अपना तो एक IAS IPS होना चाहिए, अभिषेक या मम्मी पापा ने या कोई किसी व्यक्ति ने, या फिर अपना कुछ लक्ष्य था, या फिर ज़बरदस्ती मम्मी पापा के कहने से इस क्षेत्र में? नहीं सर, 2018-19 तक तो मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। उसके बाद ही मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला, और कोरोना मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। 2018 तक कौन सी पढ़ाई चल रही? मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी। कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से MSc किया। जैसे मैंने MSc फिजिक्स है मेरा। और उसके बाद सर जो है, उसके बाद मैंने जब कोरोना में हमारे पब्लिक सर्वेंट्स को देखा कि वो इतना काम कर रहे हैं, वो इतने हार्ड वर्क डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ से बहुत इंस्पायर हुआ, और मुझे लगा मुझे भी ऐसे ही इनके साथ समाज के लिए काम करना चाहिए। उससे पहले कहाँ रास्ता जा रहा था अपना, और 2018 के बाद रास्ता IAS IPS की? तब पहले सर मैंने PhD की सोची थी फिजिक्स में, बट उसके बाद कोरोना के टाइम से मैंने ठान लिया था कि अब PhD को बाद में करते हैं, पहले पब्लिक सर्विस की तरफ जाया जाए। कोई स्टोरी भी देखी, या फिर सीधा ही माइंड में भाई अपने समाज के लिए कुछ कर? लगातार अखबारों में चीज़ें आ रही थी, मैं पढ़ रहा था, मैं देख भी रहा था कि कैसे इसको मैनेज किया जा रहा है पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा। तो उसको देखकर मेरे को इंस्पिरेशन मिला सर वहाँ से। अभिषेक, अब पढ़ाई की बात के 2018 में काफ़ी मैच्योर भी हो गए होंगे आप उस समय, अपना भला बुरा समझ गए, तो घर वालों को भी बताया अपने मम्मी पापा को अगर मैं IAS IPS के लिए अब कमर खचली है, अब अपने हथियार लेके सब मैदान में उतर रहा हूँ? नहीं सर, ऐसा घर वाले तो शुरू से ही कहते थे कि इसकी तैयारी कर ले, बट मेरा रुझान थोड़ा शुरू में PhD की तरफ था कि मैं अपना फिजिक्स में अपना आगे मुकाम हासिल करूं। बट फिर उसके बाद कोविड में घर आया, तो
पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया कि हाँ तू भी कर सकता है, मैंने उन्हें कहा कि हाँ मुझे भी करना है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट शुरू से ही रहा है, बट ये मेरा एम था। कौन सा प्रयास था ये मेरा एचसीएस का दूसरा प्रयास था सर। पहले प्रयास में कहाँ चूक रह गई? पहले मेरा जो मेंस था वो क्लियर नहीं हुआ, प्री मेरा क्लियर हो गया था सर। तो आईएएस आईपीएस का सपना? हाँ जी, आगे भी जैसे अभी एचसीएस का मेरा आया है, अभी मैं आईएएस की तैयारी आगे भी करूँगा सर। लेकिन ये चूक कैसे रह गई, जैसे क्यों नहीं थोड़ा सा आईएएस आईपीएस में? अभी सर वैसे तो मैंने यूपीएससी के भी 2 अटैम्प्ट दिए हैं, तो उसमें भी कुछ गलतियां रही हैं, उनसे सीखने की कोशिश हो गया, सीखा भी हूँ और आगे उनके सुधारने की कोशिश करूँगा। आपको पता था पहला प्रथम स्थान रैंक के हिसाब से आपका पूरे हरियाणा में पहला नंबर आने वाला है? कुछ पहले सोचा था या फिर श्योर थे हाँ पहला ही आएगा, प्रथम स्थान पे आना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो मुझे लग तो रहा था कि सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, बट फर्स्ट आना तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था सर, अप्रत्याशित था सर। डीएसपी सीधे जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल। पूरे जिले को संभालना पड़ेगा? जी सर, लोगों की सेवा के लिए है ये नौकरी, और लोगों की सेवा को, लोगों के लिए मेरा जीवन समर्पित है। टफ नौकरी होती है पुलिस की? कोई नहीं सर, जब इसे चूज ही कर लिया है तो हम डिलीजेंटली इस काम को करेंगे। क्या लगता है आने वाली पीढ़ी, युवा नए नए पुलिस में आ रहे हैं, तो पहले पुलिस की भाषा शैली गाली के बगैर बात नहीं करते पुलिस को, आप जो अभी देख रहे हो जो पुराने हैं वो भी सीधे गाली दे के बात करते हैं, तो क्या रहे नई पीढ़ी कहीं ना कहीं देश का भविष्य बदलने वाली है? जी सर, हमारे नए जो मेरे भी कोलीग्स हैं बहुत सारे, वो पुलिस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और उनका एक नज़रिया भी बदला है पुलिस के लिए। अब पुलिस ज़्यादा एम्पैथेटिक है लोगों के लिए, उनकी बातें सुनती भी है, उन पे अमल भी करती है। अब चीज़ें बदल रही हैं आराम आराम से। अभिषेक हमारे साथ खास बातचीत में खटखट से बने हुए हैं। ये वो बच्चे जिन्होंने इतना बड़ा रास्ता तय कर दिया है, और हम बातचीत करें इस लड़के की। पहला स्थान डीएसपी के पद पे सीधा सीधा जाएंगे सिलेक्शन, क्योंकि खटखट का नाम तो रोशन किया है, उचाना का नाम रोशन कर दिया, जींद का नाम रोशन कर दिया, पूरे हिसार सब जगह का नाम रोशन कर दिया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, अपने पिता और माता का नाम रोशन कर दिया इस बेटे ने। क्योंकि पहला स्थान, मैं आपके बाबी आता हूँ, पहला स्थान प्राप्त करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। इनको इतना श्योर था मैं हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं था पहला स्थान प्राप्त करेंगे। पुलिस की बातचीत करें वो भी करेंगे कहीं, क्योंकि अब तक जो पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए वो अब तक हो नहीं पाई है, क्योंकि वही अंग्रेजों के ज़माने का कानून चला आ रहा है, वही पुलिस का रवैया रहता है। कुछ हार्ड एंड स्टिक ऐसा होना चाहिए, गरीब आदमी थाने में जाते समय खुले दिल से जाए, नहीं तो किसी गरीब की इतनी औकात नहीं है कि पुलिस के थाने के दरवाजे पे खड़ा हो जाए, जाके बाहर दरवाजे के छुप छुप के थाने के अंदर देखेगा अंदर जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। जब जाने का समय होता है वो घर भाग जाता है। उतनी इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि वहाँ जाके एफआईआर लॉन्च करवा दे। थाने में वो ही जा सकते हैं, आपको पता है, वो भी जानेंगे इनसे। अभिषेक, आपने यहाँ तक का पड़ाव पार कर लिया है, अभी आईएएस आईपीएस की लगातार आपका रास्ता डगर जारी रहेगी, तो कभी खेती बाड़ी भी? जी, हमारा तो खेती का परिवार है। पापा पहले खेती करते थे और अभी भी करते हैं। अभी मैं खेतों में चला जाता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मेरे भाई जो हैं, ताऊ के लड़के हैं, वो सभी खेती करते हैं, उनके साथ खेत में भी हो आता हूँ। खेती उनके साथ लग के करते भी हैं सर हम तो खेती। तो हमारा खेती का ही रहा है शुरू से, परिवार हमारा खेती से जुड़ा है। तो मैं भी अपना पशु जी मैं भी ऐसे ही खेती से ज़्यादातर जुड़ा हूँ सर। क्या बात है जी। खटखट गांव से जमींदार हैं, खेतीबाड़ी करने वाले हैं, ये कोई पैराशूट से नहीं उतरे, सीधे आईएएस आईपीएस के बच्चे हैं, या फिर इंजीनियर डॉक्टर के बेटे या किसी नेता के बेटे बन के सीधा ही आ गए। चम्मच से सोने की मुंह में लेके पैदा हुए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए, इनको पता है कि कानून लागू करने से पहले यहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा गांव में, वो सोच समझ के ही काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अभिषेक, कैसा लग रहा है? पूरा धमाका मचा दिया। चाहे आईएएस आईपीएस मत करो, लेकिन इंडिया में आज पहला नाम चल रहा है। नहीं सर, धमाका कुछ नहीं है। ये मेरे लिए ये एक पब्लिक सर्विस है, और मैं मानता हूँ कि मैं भी एक वन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट हूँ जो कि जनता की सेवा करूँगा। तो धमाका ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा गोल है, एम है, हाँ कुछ एक हद तक अचीव हुआ है और आगे भी मैं प्रयासरत रहूँगा। आपका नंबर आया, आपको पता कैसे चला भाई मेरा पहला स्थान और मेरा सिलेक्शन हो गया? HPSC की लिस्ट आई थी, उसमें मार्क्स वाइज लिस्ट देता है HPSC, हमारा कमीशन। उसमें पहले मैंने मेरे नंबर देखे। क्या मोबाइल? लैपटॉप में देखा था सर मैंने।
फिर उसके बाद उस समय कहाँ थे आप? मैं नीचे घर पे ही था सर, मैं घर पे ही रहता हूँ, घर पे मैंने पढ़ाई की है। तो मैंने जब देखा तो पहले मैंने मेरे नंबर देखे, तो मेरे नंबर भी मुझे लगा कि नंबर तो ठीक है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। फिर मैंने सभी औरों के भी चेक किए, फिर थोड़ी देर में मेरे को अंदाज़ा हो गया कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं सबसे और मेरा रैंक फर्स्ट है। कौन था घर में, अकेले और भी घर वाले? मम्मी थी साथ में, तो मम्मी को मैंने बताया तो मम्मी ने आपने बताया आराम से या फिर कहीं कूद के रहा उलट करके या वो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट हो ही जाती है सर। बट मम्मी ने कहा कि दोबारा देख ले, कभी गलत देख लिए हो। बट मैंने दोबारा फिर से चेक किया, टैली किया, उसके बाद वो मेरे मार्क्स ही सबसे ज़्यादा थे सर। भगवान के चरणों में? जी, भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहा है, मेरे माँ बाप का, मेरे पेरेंट्स का, सभी का, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सभी का आशीर्वाद रहा है, और मैं भी बाय गॉड ग्रेस ही आज यहाँ पे बैठा हूँ। अभिषेक, सभी हिंदुस्तान के बच्चे देख रहे हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा आपसे, कौन सी किताब पे ज़्यादा फोकस रखा आपने? दूसरा अटैम्प्ट था, IAS IPS के लगातार सफ़र आपका जारी है, अभी अभिषेक का ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, DSP के पद पे ज़रूर ये तैनात हो जाएंगे, ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं अच्छी खासी पोस्ट मिलेगी, पूरा जिला इनके नीचे रहेगा, सैकड़ों पुलिस वालों के नीचे ये कमांड रहेगी, इनको दिशा निर्देश देंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कितने अच्छे ऑफिसर बन पाते हैं या फिर गाली गलौच वाले ही ऑफिसर रहेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभिषेक, किताब सबसे पहले कौन सी पे फोकस रखा है? देखिए, जो किताबें हैं वो स्टैंडर्ड किताबें रहती हैं, NCERT जो सरकारी किताबें हमारी पब्लिश करती है NCERT, कितना भरोसा करें NCERT? वो वही है सर, जो जो है वही है, उसी में लिखा है सब कुछ, उसी को पढ़ा है मैंने। पूरा फेथ करें? बिल्कुल फेथ करें, NCERT के अलावा आप कोई सोर्स न जाएं। हाँ, बस एक किताब आती है लूसेंट के नाम से, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। NCERT पे पूरा भरोसा कर सकते हो आप। लगातार 10 सालों से मैं पता नहीं कितने IAS IPS से इंटरव्यू कर चुका हूँ, सभी का एक ही जवाब होता है, सेम। NCERT पे पूरा 100% फेथ कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो आप, कोई किंतु परंतु नहीं। NCERT पे तो आप कोई सवाल या निशान नहीं लगा सकते। NCERT पे भरोसा करें। कोई अन्य कोई लेखक कौन सी किताब बताइए? देखिए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो ज़रूरी हैं पढ़नी, जैसे पॉलिटी की एक किताब है लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री की एक किताब है स्पेक्ट्रम की, आप वो ज़रूर पढ़ें। बट हिस्ट्री की मैं ये कहूँगा कि आप बिपिन चंद्रा जो ओल्ड NCERT है उसको ज़रूर पढ़ें, और जो नई वाली किताबें हैं हिस्ट्री की वो भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनमें से भी सवाल सीधे सीधे आते हैं। अब चलो ये तो हो गया, अब अपने यूट्यूब से कितना सहारा लेना पड़ा? घर पे रह के पढ़ाई किया तो यूट्यूब का लगभग मेरे ख्याल से तो अच्छा खासा। जो भी मेरे कंसेप्ट्स में जहाँ पे अटक जाता था या मेरे को समझ नहीं आते थे, तो मैं यूट्यूब से ही सीधा रेफ़र करता था। और आजकल ओपन सोर्स इतना हो चुका है, इतना मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आप कुछ भी टॉपिक डालिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। यूट्यूब पे भरोसा कैसे करें? एक हम क्लिक करते हैं तो वो सिस्टम 50-100 निकल जाते हैं, तो लगभग कैसे उसको हम वो करें, सिलेक्शन करें उनका, ये सही है और ये सही नहीं है, कैसे? देखिए, कुछ कोचिंग एकेडमीज़ हैं जो स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी हैं, वो ऑथेंटिक डालती हैं जो अपना मटेरियल होता है। तो आप जो स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमीज़ हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा बट सभी को पता है, तो आप उन पे रिलाई कर सकते हैं, कुछ भी है। और जैसे साइंस की चीज़ें, ज़्यादातर मैं साइंस के लिए यूट्यूब को रेफ़र करता था, तो कुछ स्टैंडर्ड चैनल्स हैं जो अमेरिकन चैनल हैं और जो यूरोपियन चैनल हैं, तो वो वहाँ पे स्टैंडर्ड खबरें आती थी या कोई कंसेप्ट था, तो मैंने वो वहीं से सीखा है। अखबार कौन से और कितने अखबार लेते थे रोज, और कौन से? मैं बस एक ही अखबार लेता था। अखबार जैसे गांव में तो आता नहीं है मेरे इंग्लिश का, तो ऑनलाइन ही पढ़ता था मैं अखबार भी। तो क्या देखते थे उसमें? मैं द हिंदू अखबार जो था उसको रेफ़र करता था। जो सिलेबस है, एक जो HPSC ने एक सिलेबस दे रखा है, मैं उस सिलेबस को रेफ़र करता था, वहाँ से जो चीज़ें सिलेबस की थी मैं वो अखबार से निकालता था और अपने नोट्स में लिखता था। यूट्यूब पे आपने 50% यूट्यूब का सहारा माने, 50% आपने सहारा लिया? 50% तो नहीं कह सकते, ज़्यादातर तो NCERT हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं से पढ़ा हूँ। बट हाँ, कोई कंसेप्ट अगर मेरे को नहीं आया है तो वो मैंने यूट्यूब से कंसल्ट किया है। अच्छा, अभी इस दरमियान हम बातचीत करें, जो पढ़ाई 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे? हाँ, देखिए, इसमें ये चीज़ है कि आप ज़्यादा घंटे ना पढ़ें और आप लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। 6 से 7 घंटे पढ़ लेंगे तो वो भी काम चल जाएगा, बट शुरू में लगातार या बीच में गैप दे दी?
हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आप शुरू में जब पढ़े, शुरू में आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। शुरू में आपको एनसीईआरटी भी टाइम लेगा, आपका लक्ष्मीकांत भी पढ़ने में टाइम लेगा। बट एक टाइम के बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको लगेगा कि अब मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप फिर भी 6 से 7 घंटे हर रोज़ दें। कंसिस्टेंसी इस पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटा बहुत ज़रूरी है। तो 6 से 7 घंटे आपने पढ़ाई की लगातार, उसके अलावा माइंड फ्रेश के लिए भाई ज़्यादा स्ट्रेच माइंड पे बर्डन ना हो, क्योंकि कई बच्चे ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग आउट हो जाता है कई बच्चों का, कोई बीच में छोड़ जाते हैं। तो आपने गेम किया, फिजिकल गेम किए, या फिर मोबाइल में चैट की, या फेसबुक यूट्यूब, या घर वालों से बातचीत किया, दोस्तों से गपशप की, क्या? देखिए सर, ज़्यादातर तो मैं घर के अंदर ही रहा हूँ। अगर जब भी मैं बोर हुआ तो मेरे पेरेंट्स के साथ ही मैं अपना टाइम स्पेंड करता था, और मैं चाचा की साइड भी चला जाता था, वहाँ पे हम थोड़ा बहुत खेल भी लेते थे, और कई बार मन करता था तो अपने खेतों में चला जाता था मैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बैठा ही रहता था पढ़ाई पर 6 से 7 घंटे जो है रेगुलर मैंने दिया है। ये पढ़ाई का समय क्या होता था आपका? मतलब कितने से कितने, रात को सुबह कितने बजे उठते थे, दिन में कितना पढ़ते थे, या फिर रात को फिर लंबा पढ़ते थे? नहीं, रात को मेरी पढ़ने की आदत नहीं है, मेरी सुबह पढ़ने की आदत है। रात को मैं 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठता था। 6 से फिर 2 बजे तक मैं पढ़ता था लगातार। क्या बात है जी, 6 से 2 बजे तक। लंबा रास्ता है, डगर बड़ी कठिन है। हमारे साथ अभिषेक खास बातचीत में पहला स्थान प्राप्त किया है, रैंक ज़बरदस्त पहले नंबर पे, पूरे हरियाणा में धमाका मचा दिया है खटखट गांव का। और राजकौर इनके पिताजी किसान हैं वैसे तो, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे। ये भी इनके माताजी लेक्चरर हैं, फ़िलहाल वो गर्ल कॉलेज में पढ़ाती हैं बच्चियों को। तो इनके माताजी को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बिगर पेरेंट्स और बिगर पेरेंट्स के कभी इतना बड़ा रास्ता हम नहीं कर सकते। अच्छा, कभी किसी समय आपको ऐसा लगा जैसे एक अटैम्प्ट आप नहीं कर पाए, तो आपने कभी सोचा हो नहीं यार अभी से एक गलत पंगा ले लिया आपने, तो यार कहीं और नौकरी जॉब जो अच्छी खासी मिल जाती, कहाँ आईएएस आईपीएस के चक्कर में फंस के बैठ गए यार, इतना लंबा रास्ता है यार, ये होगा या नहीं होगा यार, घर वाले क्या कहेंगे, ऐसे कभी? तो देखिए सर, ये प्रिपरेशन ही ऐसी है, क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे आते हैं, हर रोज़ छोड़ने का मन करता है, हर रोज़ ये लगता है कि अब टायर्ड हो चुके हैं, अब नहीं करना है। बट फिर से अगले दिन फिर मन बनाना पड़ता है कि नहीं कर लेंगे। फिर अपने आप पे विश्वास रखना होता है कि हम कर सकते हैं इन चीज़ों को, जब और कर सकते हैं बच्चे तो हम भी कर सकते हैं। तो इसमें ये फटीग तो आता है एक टाइम के बाद, बट मैं ये कहूँगा कि आप खुद पे विश्वास रखिए, सब कुछ होगा, और लगातार आप करते जाइए हार्ड वर्क, आपको एक दिन आपका एम ज़रूर मिलेगा। अभिषेक हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, खटखट गांव से पहला स्थान प्राप्त हरियाणा राज्य में। इन्होंने साफ कहा है रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत काटो भराई डगर है, लंबा रास्ता है। कई बार आप पथ से इधर उधर होंगे, कई बार आपको सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और कई बार आपका दिमाग भी जवाब दे जाएगा, क्योंकि बहुत कठिन है ये रास्ता। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद लाइफ में कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। सूरज रोशनी तप के देता है, सोना आग में जलने के बाद निखरता है, ये भी सच्चाई है। तपना पड़ेगा, खेती कर लीजिए, रात दिन एक करना पड़ेगा, जब जाके कहीं ना कहीं वो फसल पैदा होती है। चाहे आप नौकरी कर लीजिए साहब, 8 या 12 घंटे खूब रगड़ के आपसे काम लेते हैं, उसके बाद महीने की सैलरी हाथ पे आती है आपकी, यानी कि तनख्वाह, पूरे शरीर को तनख्वाह, तन को खा के तनख्वाह मिलती है। तो आप चाहे दुकानदारी बिजनेस कर लीजिए साहब, बहुत मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा सा समय 3, 4, 5 साल आपको देना पड़ेगा। कभी किसी रिश्तेदारों ने ये नहीं कहा अभी से एक शादी करवा लेता, कहाँ अलदा दिया, ये अच्छे खासी मम्मी पापा, अच्छी मम्मी जॉब में है, पिताजी भी अच्छा खासा बिजनेस है इनका अपना, ये ज़मींदारा करते हैं, अच्छी खेती है, अच्छा कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाता है, ऐसा कुछ? देखिए सर, प्रेशर तो था मेरे ऊपर शादी का भी, बट पेरेंट्स ने साथ दिया है, पेरेंट्स ने मेरे को बैक किया है। पेरेंट्स ने कहा है कि आप कीजिए जितना आपको टाइम लगे, हम आपके साथ हैं। तो वो जो पेरेंट्स का बैकिंग थी मेरी, वो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में काम किया है। तो कभी इस दरम्यान आपने पढ़ाई की लगातार, आप काफ़ी मेहनत की आपने, इस दरम्यान कभी रिश्तेदारी में डीजे पे लात रवा चला, शादियों में गोलगप्पे खाना, लड्डू खाना, ये बर्फ़ी खाना, कभी ऐसा
इधर उधर जाते भी रहते थे या फिर नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना एम बना लिया था, यानी कि अर्जुन का निशाना था मछली की आंख, अपना सीधा ही अभिषेक उस पर चलना है? सर जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं घर से कम ही बाहर निकलता था। तो शादियों वगैरह फंक्शन तो मैंने ज़्यादा अटेंड नहीं किए हैं, और ये इस प्रिपरेशन का थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि आप थोड़ा सा सोशली थोड़ा सा कट हो जाते हैं लोगों से, क्योंकि आपका एक फ़ेज़ होता है जहाँ पे आपको तैयारी करनी रहती है। तो ऐसा सच मेरा कोई, मैं ज़्यादा शादियाँ तो मैंने अटेंड नहीं की हैं सर। मम्मी पापा जब पढ़ाई करते थे तो सबसे ज़्यादा सेवा, चाय पाना, पानी देना, थोड़ा सा आपका केयर करना? दोनों ही एक सा करते थे सर। वो जब भी मैं आता था नीचे, तो मतलब ऊपर मेरा स्टडी रूम है, तो जब भी नीचे आता था तो दोनों मेरे लिए चीज़ें तैयार रखते थे पहले से कि ले बेटा खा ले। तो कभी पापा ने मम्मी ने ये नहीं कहा बस रख दे किताब सो जा बावड़? हाँ, ये तो कई बार हुआ है कि ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, हिल भी जाता है दिमाग। तो सबसे ज़्यादा कौन गया, पापा या मम्मी ज़्यादा कहती? पापा ज़्यादा कहते थे। पापा ज़्यादा कहते थे इनको, नहीं अक्सर मम्मी ज़्यादा बोलती इस बात को लेके। अब पहली बार पापा ऐसे मिले, भाई ज़्यादा दिमाग मत चला, दिमाग हिल जाएगा। इनके पिताजी मेरे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद जी। राजकुमार जी, किसानी की और पढ़े लिखे हैं, मंड के करी है जी, पूरी बड़ी मेहनत, बहुत करी है जी। क्या कहेंगे भगवान को 10 गुना करके आपको वापस? इस परमात्मा ने जी सब कुछ दे दिया मेरे को, पूछो ना जी। जो मैंने मांगा वही मिला जी, आज नहीं दूर तक दिन आ रहा जी मेरे को तो। हाँ जी। कभी सोचा था बेटा पूरे इंडिया में झंडे गाड़ देगा? आज तक तो राजा राम मास्टर, राजकुमार मास्टर के नाम से जानते थे, आज बोले उनका छोरा नौकरी लग गया HCS, बोले उनका जाना है। कैसा लग रहा है बेटे के नाम से आज राजकुमार मास्टर को जाना जाएगा? मेरी एम थी जी भाई ऑफिसर बनाना। मैं इसको पहले कह दिया था, ये PhD के लिए तैयार हुआ था। मैं बेटा ये 6 चांस ले ले, PhD तो अवार्ड है, ये तो बूढ़ा है भी ले लिए, चाहे PhD तो किसी टाइम भी कर सके, ये नहीं मिलेंगे कभी भी। हाँ ये ले ले बेटा UPSC के। कभी ऐसा भी लगा अगर बेटा नहीं कर पाएगा? कभी आपके ना दिमाग ना ना, ये तो जी बचपन से वो तो होनार है जी, बिल्कुल। ये इसने कभी भी वो नहीं सोचा मैं नहीं कर लूँगा, इन्हें जो करना था ये कराया है इसने जी। जिस चीज़ हाँ जी, ये कभी भी नहीं इस चीज़ का वो कराया जी। अब आपको कैसा लगेगा बाहर निकलते हैं, अभिषेक DSP का पिताजी जा रहा है, वो देखो भाई कैसा? मैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर मैंने तो मेरा बेटा दिखे, सही पूछा दिया ने सोचा। हाँ जी ने सोचा बेटे के नाम से अब आपको जाना चाहिए? हाँ जी, मेरा बहुत वो है जी, क्लोज है मेरा तो बिल्कुल ही। कहते थे बेटे को कभी कभी आप दिमाग हिल जाया करे बेटा थोड़ा कम पढ़ ले? हाँ या तो मैं क्या करता, मैंने मेरे बेटे पूरा विश्वास था जी, घना विश्वास था। यू किसी चीज़ को दे दे उसे वो कर दे। यू PGT फिजिक्स भी वो है जी, सेलेक्ट है ये भी स्टेम। हाँ जी, वो अभी आएगी, ये अपॉइंटमेंट आएगी इसकी, वो ज्वाइनिंग की बात है 1-2 दिन में जी। हाँ जी, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है। मेवात काडर में है जी वो फिजिक्स लेक्चरर PGT। यहाँ साहब एक जॉब के लिए मुश्किल होती है और यहाँ टॉप जॉब 2-2 हाथ में है। अब ये देख लीजिए, लेकिन ये खाली मेहनत का फल है। तो कभी आपने बेटे को बचपन में थोड़ा सा चाटा वाटा था, डराया? मैं तो कम मारा थी मम्मी ने वो तो जी बताऊँ, यू पूरे भी अंक लियांदा नहीं जी। और एक बार जी मैथ में एक वो था जी, अपना ट्यूशन लगा दिया था, उसकी कह दिया जी मैडम जी इसका सही नहीं बनाया, तो उसने चांटा लगा दिया था जी। और उसमें नंबर 100 में तो 95 आए। मैं क्यों मारे बच्चे के, मैंने बात के हाँ क्यों मारे हुए, मैं रिजल्ट आने दे रहा है दूसरे बुकाई में कि 100 में तो 95 मैथ में थे जी, फिर भी पीट दिया। तो अब छाती तन के चल रहे हो? हाँ भाई अभिषेक का पिताजी राजकुमार जी जा रहे हैं। ना जी छाती तन के तो परमात्मा ने सदा तन के चलाया जी, परमात्मा ने दे रखा जी खूब जी अपने छाती। शादी का शादी का इसकी मर्जी है जी। ऐसे अभिभावक किसी किसी को मिलते हैं। अभिषेक क्या इरादा है सर? अभी तो सर थोड़ा मैं और भी करियर पर ध्यान दूंगा, शादी थोड़ा लेट ही हो। तो कभी कर लेना, हाँ वो तो कभी भी कर ले। भगवान ने मौका दिया है कुछ करने के लिए, समाज सेवा के लिए। ये थोड़ी है शादी करके ही लाइफ। नहीं ऐसा नहीं है, अभी मेरा थोड़ा सा ध्यान मेरे करियर पे है, और अभी पब्लिक सर्विसेज में मैं थोड़ा अपना अटेंशन डालूंगा।
अच्छा कि जानना चाहूँगा एक बात में, अक्सर कई बच्चे ऐसे होते हैं, एक अटैम्प्ट 2 3 4 5 6 सब पूरे हो जाते हैं उनके, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो क्या क्या करें फिर वो? क्यों वो मायूस हो जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो सोचता है यार तुम्हारे तो सारे रास्ते बंद हो गए, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? घर वालों का प्रेशर, समाज ताने, भेजा था लड़का, हो गया सिलेक्शन, वो हंडला रहा है यूँ ही, ऊपर से पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, चारों तरफ से वो घिसा जाता है। क्या क्या करे फिर वो 6 अटेम्प्ट के बाद? क्या रास्ते तो के बंद हो जाते हैं, कोई रास्ता खुला नहीं है उन लोगों को। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आप जब इस प्रिपरेशन में होते हैं तो आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आप किसी भी डोमेन में जाकर अपनी जो प्रतिभा आपने यहाँ पे गेन की है, आपकी स्किल्स गेन की है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रिपरेशन आपको एक बेटर इंडियन सिटीजन बनना सिखाती है। तो आप एज ए सिटीजन आपका समाज में बहुत सारा योगदान आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन पे ये नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इवन जॉब छोड़ी भी हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आपको एक बेहतर सिटीजन बनाए देश का, और देश की सेवा में समर्पित करें खुद को। अभी से कोई ऐसा पड़ा हुआ है और कुछ बताना चाहता हूँ, हमारे साथ साझा करना चाहता हूँ इस कैरियर के दौरान? नहीं सर, ऐसे तो देखिए हाई एंड लोस तो हमेशा रहते हैं किसी में भी, और बहुत सारे हाई भी आए। जब मेंस प्री क्लियर हुआ तो ये लगा हाँ हो जाएगा, फिर मेंस नहीं हुआ, फिर कभी प्री हो रहा था, फिर मेंस में रह जा रहा था, फिर मेंस हो रहा था तो इंटरव्यू में रह जा रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। हाई एंड लोस तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और वो सर आगे भी आते रहेंगे। हमेशा हमारे साथ खास बातचीत में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़े, कोचिंग नहीं ली, घर पे लेके पढ़ाई की, और पूरे हरियाणा में पहला स्थान, सीधा सीधा डीएसपी के पद पर जाएंगे। अब इसे कैमरे के सामने एक वादा करना पड़ेगा आपको, जब कुर्सी मिल जाती है यार, वो भी इतनी बड़ी पावर, वो भूल जाते हैं, नीचे सब कीड़े मकोड़े नज़र आने लगते हैं उन सबको, अपने परिवार तक को भूल जाते हैं, वो लोगों को ढंग से ट्रीट नहीं करते। आपके पास तो डीएसपी का पद है, और बहुत अच्छी खासी आपकी जॉब है, बहुत हाई लेवल की। आपके थाने में, आपके ऑफिस में फटा पुराना कपड़ा पहन के अक्सर मैं ऑफिसों में देखता हूँ, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रोज चक्कर कटवाते हैं उन लोगों का, दिहाड़ी मजदूर करके, किसान फटे पुराने कपड़े पहन के रोज लाइन में लगता है। जब उसका नंबर आता है तो समय हो गया चलिए, अब वो 10 दिन चक्कर काटता है बेचारा, घर चलाए या अपना ऑफिस में काम करवाए, वो दुविधा में फंसा रहता है। अब वादा करिए, पैन टाई कोट पहने, उनका जाते ही काम हो जाता है, और उन लोगों को आज भी कोई नहीं पूछता। आप युवा हैं, आप कहते हैं देश का भविष्य बदलने आए हैं हम, और बदलेंगे, तो वादा कीजिए फटे पुराने कपड़ों में पीछे जो खड़ा है उसका काम आगे बुला के सबसे पहले करेंगे, और जो कोट टाई पैंट वगैरह सफ़ेद कुर्ते वट्टे डाल के टैसन मार के आते हैं उनका काम बाद में होगा। सर मेरे लिए तो जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिख रखा है कि आपके लिए सभी इक्वल हैं, हम सभी इक्वल सिटीजन हैं इंडिया के। और कोई अगर फटा कुर्ता पहन के आया है तो उससे आप उसको जज नहीं कर सकते हो। मैं एज ए पब्लिक सर्वेंट, काम होती ही नहीं है बेचारों, उनको कोई पूछता ही नहीं है, दर दर की खाक छानते फिर रहे ऑफिस में। आज भी चल के देख लीजिए, हजारों लोग बेचारे तिरस्कार भरी भावना से डरा के बाहर बढ़ा दिया जाता है, पूरे दिन इंतजार करते रहते हैं। और आपके थाने में तो इतनी हिम्मत नहीं है किसी की घुसने की, हाँ कि कोई रिपोर्ट अच्छा खासा गरीब व्यक्ति कोई अंदर चला जाए, इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। आज के थाने में वही रवैया, वही व्यवहार, सब चालान तो काटते हैं बड़ी फास्ट गति से आप लोग, लेकिन उसके बाद जब किसी की गुंडे की, किसी की पकड़ने की इंतजार होता है, या किसी का रसूखदार व्यक्ति का नंबर आता है, तो कहीं वो तत्परता धरी के धरी रह जाती है। नहीं सर ऐसा नहीं है। पिछले बहुत सारे सालों में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, एम्पैथी का व्यू आया है, और मैं भी जब अपनी सर्विसेज को ज्वाइन करूँगा तो मैं भी इसको आगे बढ़ाऊँगा और लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहूँगा हमेशा। तो कुछ और कहना चाहेंगे? लोग पूरे भारत के आपको देख रहे हैं। सर मैं तो बस यही कहूँगा कि आप लगे रहिए, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सभी कर सकते हैं, और हार्ड वर्क आपका कीजिए, उस पर विश्वास रखिए, एक दिन आपको उसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया। शायद ही आपकी इस स्टोरी को देख के कई बच्चे शायद ही प्रेरणा ले पाएँ, शायद ही आपकी ये कहानी देख के शायद ही 100 बच्चे भी अगर सक्सेस हो गए, मुकाम हासिल कर लिया, तो हमारा खबर दिखाने का मकसद भी सार्थक हो जाएगा।
और आपके साथ बातचीत करने का भी हमारा जो मकसद है वो सार्थक हो जाएगा। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आए बातचीत के। धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ ये अभिषेक एक बने होते खटखट से, उचाना विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य से। पूरे हरियाणा में 80 में पहला स्थान, रैंक नंबर 1। तो अच्छी खासी जॉब डीएसपी के पद पे जाएंगे। अभिषेक ने कहा है रास्ता कोई भी हो तपना पड़ेगा, हार्ड मतलब कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके कहीं का मुकाम हासिल होता है। तो आप ज़रूर कुछ शिक्षा लेंगे। जब भी आप मायूस हों, कुछ करने की ठानते हों, तो अभिषेक की खबर ज़रूर देख लेना। अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। अभिषेक ने कभी कोई डिमांड नहीं की ऐसी, सिंपल हैं, खेतों में रहते हैं, खेतों में जाते हैं, आज भी खेतों में काम करते हैं, ये गांव में खटखट में रहते हैं, ये इनकी कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। आप अक्सर अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से डिमांड करते रहते हो अच्छे स्कूल चाहिए, बड़े बड़े हमें डोनेशन दे के आपका एडमिशन करवाते हैं। उसके बाद एसी कमरे, एसी बसें, घर में एसी चाहिए आपको। फिर आप कहीं न कहीं माँ बाप को दोष देते हो, आपने कमी छोड़ दी और आप कामयाब नहीं हो पाते। एसी कमरों, एसी बसों और बड़े स्कूलों से पढ़ाई नहीं होती, ये सरकारी स्कूल में ही पढ़े, इनसे सीख लीजिए आप। अगर बड़े बड़े स्कूलों से, एसी कमरों से पढ़ाई होती तो आज पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते वो बच्चे। पढ़ाई वो ही करते हैं जिनके मन में कुछ जज्बा हो, तमन्ना हो, पहाड़ों को, बुलंदियों को छूने की। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। गरीब मरेंगे तो आप लोगों की कमी है, ना आपके माँ बाप की कमी है, ना किसी रिश्तेदार की कमी है, ना किसी दोस्त की कमी है, वो सिर्फ कमी आपकी है। अक्सर कहते हैं मेरा दादाजी बहुत गरीब था, मेरे पिताजी मिर्च रोटी खा के काम चलाते थे, मैं तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे अमीर हो, मैं भी मिर्च रोटी खा के काम चला लूँगा। क्या ज़िंदगी भर माँ और पिताजी को, गरीब उनको कोसते रहोगे? आपने क्या किया? कभी हिम्मत किया आपने ऊपर उठने की? तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि दिमाग सब में है, हर कोई अभिषेक बन सकता है। और अभिषेक ने सभी बच्चों के लिए ये भी बोल दिया है, अगर सबके अटेम्प्ट पूरे हो जाते हैं तो भगवान वो रास्ता बंद करता है तो 4 रास्ते और खुल जाते हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, आगे और भी बड़ा कुछ कर सकते हो। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।